क्या आपका हेयर ट्रिमर ख़राब होने के बाद आप इसे फेंक देते हैं या आप मैकेनिक के पास चले जाते हैं, लेकिन आज से आपको जाना नहीं है मैकेनिक के पास और ना ही इसे फेंकना है, बल्कि आप खुद ही इसे रिपेयर कर सकते हैं घर में ही आराम से। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी हेयर ट्रिमर है उसका एक ही प्रॉब्लम होता है। 90% हेयर ट्रिमर यानी बाल काटने वाला मशीन का एक ही प्रॉब्लम होता है उसका स्विच में, और बड़े ही आसानी से आप घर में ही उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसका चार्जर जो है इसमें वोल्टेज आ रहा है और इसमें हम चार्ज पे बिठाते हैं, ऑन करते हैं तो देख सकते हैं ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके जो प्रॉब्लम है एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपकी इसकी स्विच में ही है और इसे कोई भी इंसान आसानी से घर बैठे इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको खोलना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले आपको यहाँ पे इस ब्लेड के नीचे जो स्क्रू दिया हो, यहाँ पर किसी का दो किसी का एक होता है स्क्रू, तो ये स्क्रू को खोलना नहीं है वरना आपका ब्लेड खुल जाएगा। आपको या इस तरह से आसानी से मार देना है, तो ये खुल के बाहर आ चुका है, देख सकते हैं। इसका स्क्रू खोलना नहीं है, ध्यान रखना है। और ये आपको इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ दबाएंगे तो आसानी से ये बाहर आ जाएगा। अगर इसका स्क्रू खोल देंगे तो आपको ब्लेड फिटिंग करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसे आपको स्क्रू को खोलना नहीं है, ऊपर से आपको प्रेशर देना है नीचे की तरफ, तो आसानी से ये खुल जाएगा। और नीचे से इसी स्क्रू को खोलना है। किसी का यहाँ पर एक, किसी का दो स्क्रू हो सकता है, और इस स्क्रू को हम यहाँ पर खोल देंगे तो हमें क्या होगा, नीचे से जो प्लेट इधर लगा हुआ है तो देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है। और उसके बाद आपको स्विच को इस तरह से खोल लेना है। किसी भी मॉडल का हो, सिर्फ इसी सिस्टम में ही खोलता है। तो यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे तो देख सकते हैं हमारा ट्रिमर जो है बाहर आ चुका है। और इसका जो प्रॉब्लम है सिंपल सा प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। और सबसे पहले आपको इसको इस तरह से उठाना है, आपको ध्यान रखना है हर चीज़। और आपका नए है इस विभाग में तो आपको हमेशा खोलने से पहले फ़ोटो खींच के रख लेना है मोबाइल से, और उसके बाद ही खोलना है ताकि आपको लगाने में आसानी हो। और यहाँ पर इसको इतना ही उठाएंगे और उसके बाद ये उठ नहीं रहा ये लगता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक स्क्रू है, तो इस सर्किट का स्क्रू खोल देंगे तो सर्किट आसानी से बाहर आ जाएगा। और इसका जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी इसमें सारा जंग आ चुका है, यानी कार्बन बैठ चुका है। तो सबसे पहले मैं कार्बन को साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन को हमने साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो कनेक्शन है, ये वहाँ पर एक कनेक्शन, ये स्विच का कनेक्शन है, जो यानी यहाँ से वहाँ तक जो करंट पास होता है तब ये हमारा मोटर घूमता है, ये यानी ट्रिमर काम करता है। तो इसमें काफ़ी जंग आ चुका है। अगर आपके यहाँ पर जोंग या कार्बन आ जाए तो आपको इनको इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से या रेगमेल पेपर की मदद से आपको इन प्लेटों को साफ़ कर लेना है जहाँ पर ये इसका स्विच का कनेक्शन है। और प्रॉब्लम ये नहीं है, और ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, मेन प्रॉब्लम बाकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक वायर की मदद से हम नीचे से ऊपर तक कनेक्शन देंगे तो ये मोटर हमारा घूमेगा। आपको आगे ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं वायर से हम कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटर हमारा घूम रहा है, देख सकते हैं। यानी हमारा मोटर ट्रिमर सब कुछ सही है, सिर्फ मामूली के एक प्रॉब्लम की वजह से हमारा घूमता नहीं है। प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको हमने लगा दिया है और इसका जो स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो देख सकते हैं ये घूम नहीं रहा, लेकिन वायर से हमने कनेक्शन दिया तो ये घूम रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इसका स्विच का एक पत्ती लगा हुआ है। यहाँ पर आपको गौर करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ये एक स्विच का मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्विच का एक पत्ती लगा हुआ है, जो स्टील का पत्ती है। ये पत्ती यहाँ से वहाँ हमारा करंट पास करता है। तो ये पत्ती क्या होता है, ये प्रेशर मार के जब बैठता है ना इस तरह से, तो बैठने की वजह से ये क्या होता है, उसका पत्ती जो है वो ऊपर की तरफ यानी फैल जाता है, और फैलने की वजह से ये हमारा कनेक्शन नीचे से यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। देख सकते हैं ये काफ़ी जगह फैला हुआ है। आपको इस तरह से आसानी से उसको इस तरह से थोड़ा उठा के देना है। तो देख सकते हैं ये काफ़ी फैल चुका है, लेकिन ये बहुत पुराना है, घर में पड़ा हुआ था, तो मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको इस तरह से उठा देना है इन पत्ती को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तो पत्ती टूट चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें हम एक्स्ट्रा कनेक्शन करेंगे। तो आपको यहाँ पर अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो जाए तो इन दो नीचे की तरफ आपको साफ़ कर लेना है जहाँ पर कनेक्शन है। उसके बाद जो स्विच का जो पत्ती है, यहाँ पर इन पत्ती को इस तरह से उठा देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो टूट गया है, लेकिन इसका हम अलग से कनेक्शन करेंगे वायर लगा के। आपको इस तरह से दोनों साइड थोड़ा उठा देना है
ये उठा देना है, ताकि ये काफ़ी जगह फैल जाता है, उसको उठा देना है तो आपका ये वर्क करने लग जाएगा। लेकिन इस पे हम इसकी जो पत्ती है टूट चुका है, क्योंकि ये बहुत दिन घर में पड़ा हुआ था इसकी वजह से। और यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, वायर लगा के यहाँ पर देख सकते हैं। हम वायर लगाएंगे तो हमारा मोटर जो है वर्क कर रहा है, यानी मोटर हमारा बिल्कुल सही है, इसमें चार्ज भी नहीं है। तो यहाँ पर हम 2 वायर लगाएंगे और अब मैं आपको बता दूँ इस तरह से रहता है हमारा स्विच। हम आगे की तरफ ठेलते हैं तो इस तरह से जाता है और ये हमारा कनेक्शन करता है। लेकिन ये जब इस तरह से आगे पीछे जाते जाते यह क्या होता है, फैल जाता है और इसका कनेक्शन पहुँच नहीं पाता। तो मैं यहाँ पर आपका अगर स्विच का पत्ती टूट जाए तो मैं यहाँ पर 2 वायर कनेक्शन लगाऊंगा। तो इस तरह से आप भी 2 वायर का कनेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपका स्विच का पत्ती टूट जाए, मेरा यहाँ पर जैसा टूटा है, तो आप यहाँ एक्स्ट्रा वायर का कनेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 वायर लगा दिया है, देख सकते हैं। तो 2 कनेक्शन के नीचे की तरफ यहाँ पर एक और ये नीचे दूसरा ये वाला साइड वाला कनेक्शन है। तो देख सकते हैं 2 वायर हमने यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि हमारा स्विच जो है टूट चुका है। और इन दोनों का आपस में टच करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मोटर घूम रहा है। तो अभी हम लगा देंगे और आपको भी इसी तरह स्विच का ही कनेक्शन को आपको लगाना है। अगर पत्ती है तो पत्ती को थोड़ा इस तरह से प्रेशर दे के सीधा कर लेना है। अगर काफ़ी वो फैल जाए तो ये आसानी से आपका वर्क करने लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है और अभी हम इसका पीछे की तरफ लगा के हमने स्क्रू लगा दिया है और सामने वाला भी इस तरह से आपको लगाना है। ये नीचे यहाँ पर 2 कील देख सकते हैं, इन कीलों को यहाँ पर लगा के आगे की तरफ प्रेशर देना है। तो इस तरह से आपको मोटर को ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 इसका क्लेम दिया हुआ है, इस क्लेम में ये दोनों फंसता है। तो इसी तरह आपको इस तरह से आसानी से बिठा के लगाना है। थोड़ा ध्यान से, प्लास्टिक का है, इसमें ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो ये देख सकते हैं ये बैठ चुका है। और अभी हम चार्ज पे लगा के इसका दोनों वायर आपस में टच करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम आपस में टच करेंगे तो ये देख सकते हैं इसका ब्लेड जो है काम कर रहा है, यानी ये आसानी से ठीक हो चुका है।